देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दिल्ली में लाल किले के पास आतंकवादी धमाका होता है। पूरा देश सदमे में है। सवाल है सोशल मीडिया पर गुस्सा और सवाल है कि राजधानी के दिल में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई। ऐसे वक्त में लोग उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के भीतर रहकर स्थिति की निगरानी करें, सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दें और देश के नागरिकों का मनोबल बढ़ाएं। लेकिन ठीक उसी समय प्रधानमंत्री अचानक भूटान दौरे पर निकल पड़ते हैं। वो चले जाते हैं वहां पर। टीवी चैनल्स बताते हैं कि ये पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने की कूटनीतिक यात्रा है। पर असली वजह क्या है? असली वजह क्या है? यहां कहानी किसी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाई जाएगी। कहानी आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो धमाका हुआ है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि वो धमाका दिल्ली यानी राजधानी, देश की राजधानी में हुआ। वहां पर ये सुरक्षा चूक हो और कोई इस पर सफाई ना पेश करे, जवाब देना हो, तो सवाल खड़े होना लाजमी है। आज इन सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये आज की जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, कई सवाल भी खड़े करती है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। भूटान के अखबारों और भारतीय बिजनेस पोर्टल्स की रिपोर्ट्स में जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गौतम अडानी है। जी हां, सही सुना आपने, गौतम अडानी। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भूटान के राजा अडानी के मुरीद हो गए हैं और उन्होंने भूटान में करीब 6,000 करोड़ रुपए का जल विद्युत प्रोजेक्ट अडानी को सौंप दिया है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है वो 570 मेगावाट वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी एस्टिमेटेड लागत 6,000 करोड़ है। और अब तक भारत भूटान के हाइड्रो प्रोजेक्ट सरकार मॉडल पर होते थे, लेकिन इस बार मॉडल बदल गया है। सीधे अडानी ग्रुप को एंट्री मिल गई है। समझ रहे हैं? अब ये आप समझ रहे हैं कि चर्चा किस दिशा में जा रही है। इसके अलावा एक और समझौते की खबर है, वो है 5,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एमओयू, जिसकी वैल्यू करीब 50,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना टेंडर, बिना प्रतियोगिता एक निजी कॉर्पोरेट को कैसे मिल जाता है? दोस्तों, सवाल ये है, क्या विदेश नीति अब बिजनेस डील्स का नया माध्यम बन चुकी है? और दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। भूटान के सबसे बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट गेलुपू माइंडफुलनेस सिटी को लेकर भी अडानी ग्रुप के साथ चर्चा चल रही है और इसकी संभावित वैल्यू इतनी बड़ी है कि सुनकर दिमाग आपका शायद सन्न हो जाए। करीब 8.4 लाख करोड़ रुपए, भूटान की पूरी जीडीपी लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए है और निवेश की चर्चा उससे 3 गुने से भी ज्यादा की। क्या एक माइंडफुलनेस सिटी में इतनी विशाल राशि झोंकी जा सकती है, झोंकी जाती है? या ये आध्यात्मिकता नहीं, ये मेगा बिजनेस जोन है। मेगा बिजनेस जोन, इंडस्ट्रियल प्लस स्पेशल इकोनॉमिक प्लस पर्यटन हब। और इस इन्वेक्शन में सबसे बड़ा नाम वही है, अडानी। अब टाइमलाइन देखिए आप दोस्तों, देश की राजधानी में धमाका होता है, सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े होते हैं, विपक्ष जवाब मांगता है, लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री भूटान जाते हैं और भूटान के राजा के साथ अडानी की मीटिंग और प्रोजेक्ट चर्चा की तस्वीरें सामने आती हैं। दोस्तों, पहले श्रीलंका, फिर इजराइल, फिर यूएई और अब भूटान। जहां जहां प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं, कुछ समय बाद अडानी वहां पोर्ट, एनर्जी, एयरपोर्ट या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में उतर जाते हैं। सवाल उठना लाजमी है,
सवाल उठना लाजमी है कि क्या विदेश नीति अब भारत सरकार की नहीं बल्कि एक बिजनेस हाउस की कॉरपोरेट कूटनीतिक बन चुकी है। जनता के टैक्स से यात्रा सुरक्षा कूटनीति और फायदा एक निजी समूह को। ये सवाल इसलिए क्योंकि मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाता है। मैं मीडिया कह रही हूं, गोदी मीडिया उस पर सवाल नहीं उठाता है। बस ये कह दिया जाता है कि भूटान के राजा अडानी से प्रभावित है, लेकिन वो हुए कैसे प्रभावित? अब सवाल ये नहीं कि कौन प्रभावित है, सवाल ये है कि ये सब किसके अधिकार क्षेत्र में हो रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी? अगर प्रोजेक्ट्स में सरकार सीधे शामिल नहीं बल्कि एक ही बिजनेस ग्रुप लगातार इन डील्स का मुख्य चेहरा बन रहा है, तो ये बिजनेस विद डिप्लोमेसी मॉडल है या लोकतंत्र का नया स्वरूप? ये क्लैरिटी कौन देगा दोस्तों? सवाल ये अहम है। हमारे टैक्स के पैसे से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं होती हैं। हमारा संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री देश के प्रतिनिधि हैं, किसी कॉर्पोरेट के सेल्स प्रतिनिधि नहीं। अगर देश में आतंकी हमला होता है और उसी समय अरबों खरबों की बिजनेस डील्स को प्राथमिकता दी जाती है, तो प्रायोरिटी क्या है? तो ये सिर्फ सवाल नहीं, लोकतंत्र पर धब्बा भी है दोस्तों। जनता सुरक्षा चाहती है, जवाबदेही चाहती है, लेकिन उसे मिलती है प्रेस रिलीज, फोटो ऑफ डिप्लोमेसी और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नैरेटिव। ये कौन सेट करता है? इन तमाम चीजों के बीच आखिर में सवाल यही दोस्तों कि क्या भारत की विदेश नीति अब राष्ट्रीय हित के लिए है या निजी हित के लिए है? क्योंकि इसमें तो निजी हित ही साफ दिखाई देता है। जब हर विदेश यात्रा के केंद्र में एक ही बिजनेस समूह दिखाई देता है, तो ये भूटान की कहानी नहीं, ये भारत की राजनीति और पूंजीवाद के गठजोड़ की कहानी है दोस्तों। ये गठजोड़ आप समझिए, विकास शब्द का इस्तेमाल बहुत बार व्यापार को छुपाने के लिए किया जाता है, और अगर आप समझदार हैं तो आप समझ ही चुके होंगे कि देश की राजनीति अब सिर्फ कूटनीति से नहीं, कॉर्पोरेट हितों से संचालित हो रही है। जी हां, कॉर्पोरेट हितों से। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? चर्चा सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, ये भी बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।